ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରାଧିକରଣ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାରେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୋଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ଲାଭଜନକ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମୀଣ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତର 4ଟି ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକକ ନିଗମ ଗଠନ କରିବା ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ବୀମା ପେନସନ ସଂଘ ସଭାରେ ବକ୍ତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। पेंशनर्स तो जो गवर्नमेंट का नीति जो चल रहा है, पहले तो बात यह है जो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा दिन टिकने के लिए इस गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ते इस 4 पब्लिक सेक्टर में 3 पब्लिक सेक्टर का जो आज आर्थिक परिस्थिति है बहुत नाजुक हो गया है। ये बिलो दैन 1.5 का जो सॉल्वेंसी मार्जिन मिनिमम होना चाहिए उससे भी कम चल रहा है 2-3 साल से, और इसको वजह से फैमिली पेंशन का जो मुद्दा हम लोग 3-4 साल से लगातार लड़ाई कर रहा हूँ उसमें हम कामयाब नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से हमको जवाब आता है क्या जनरल पेंशनर्स जो पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन जिप्सा से जवाब आता है कंपनी का पैसा नहीं है, आपको जो 15% का मिनिमम है उसको बढ़ा के हम 30% नहीं कर पाऊँगा। LIC और बैंक में ऑलरेडी हो गया है लेकिन हमारे इधर नहीं हुआ है। हमारा पास जो लोगों को डियरनेस जो रिलीफ मिलता है उसमें भी फ़र्क है। जो लोग पुराना लोग है 97 का पहले रिटायर हुआ उसका DA पैटर्न कुछ अलग था, वो लोग को कम डियरनेस रिलीफ मिलता है। उसको बाद वाला जो लोग है पेंशनर्स उनको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। इस डिफरेंस को भी हम लोग बोला था इसको निकाल देना चाहिए। हम लोग को जो अपडेशन ऑफ पेंशन जो होना चाहिए 1995 से आज 2024 पेंशन का कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ किसी का। जो बेसिक पेंशन का जिसको 95 में जो था आज 2024 में वही बेसिक है। इस बीच में 3-4 एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन वो एग्रीमेंट में जो लोग रिटायर बाद में हुआ उसको फ़ायदा हो रहा है, जो पुराना लोगों को है वो लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है। इसको अपडेशन ऑफ पेंशन के लिए हम लोग लड़ाई बहुत दफ़े कर रहा हूँ। एक ही बात है, पब्लिक सेक्टर को पास 3 कंपनी का पास पैसा नहीं है, उसके लिए ये सब जितना भी आर्थिक मामला है आज गवर्नमेंट हम लोग को देता नहीं है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का जो इकोनॉमिक पॉलिसी आज गवर्नमेंट का है उसका एक ही मकसद है, इसको धीरे धीरे एक कंपनी आहिस्ते आहिस्ते उसका अगर सीख हो जाता है तो उसको प्राइवेट का हाथ में बेच डालने का, और हम उसके विरुद्ध लड़ाई करते हैं। हम जॉइंट फोरम जो हमारा इधर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी होची फैमिली पेंशन, जोटा कि गोटे सामाजिक सुरक्षार गोटे सब बड़ कथा। फैमिली पेंशन 15% मोटे आमर संस्था अच्छे साधारण बीमा कंपनी मान भर सरकारी साधारण बीमा कंपनी मान, जोटा कि वर्षाधिकाल आम यार उपर सरकार को अवगत कर आम नेतृवृंद जहाँ कहले एवं आपण मान सांगे जहाँ डिस्कसन से कहले लड़े जारी रही। इतिमध्य बैंक और LIC एगुड़िक इम्प्लीमेंट हो गला 30%, जहाँकि एपर्यंत साधारण बीमा कंपनी मानक पब्लिक सेक्टर कंपनी मानक 15% हो रही फैमिली पेंशन। आउ सेटा को एबे भी आम लड़ाई करूँ, सरकार को रिक्वेस्ट करूँ जेते शीघ्र पारती एक इम्प्लीमेंट करूँ साधारण बीमा कंपनी मानक, जद्वारा सामाजिक सुरक्षार गोटे जमती आज मोदी कहते आमको गारंटी दूसरी सामाजिक सुरक्षा रे आमर ये साधारण बीमा कंपनी सब एम्प्लॉय मान गोटे गारंटी भली काम कर आशा करुँच। आम आशा करूँ ये जिनस खूब शीघ्र सरकार